मौर्य साम्राज्य, उसके अंतर्गत हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें जो पहला वीडियो था उसके अंतर्गत हमने उसके जाति के बारे में अध्ययन किया। दूसरा वीडियो जो था उसमें हमने उसके प्रारंभिक जीवन और चाणक्य के प्रारंभिक जीवन जो उसके बारे में अध्ययन किया। अब हम अध्ययन करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना विजय अभियान कहाँ से शुरू किया था। इसके बारे में भी अलग अलग विद्वान जो अलग अलग तर्क देते हैं कि चंद्रगुप्त और चाणक्य के योग के बाद दूसरा महत्वपूर्ण और विवाद का प्रश्न सामने आता है कि लोगों ने अपने विजय अभियान की शुरुआत कहां से की थी, पहले मगध जीता या फिर पंजाब जीता। और इस प्रश्न पर ही काफी मतभेद है और कहा जाता है कि यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त की केवल पंजाब विजय का उल्लेख किया है, जबकि भारतीय ग्रंथों में केवल मगध विजय का उल्लेख है। इसीलिए ये कंफ्यूजन जो पैदा हुआ है। डॉक्टर स्मिथ और डॉक्टर राय चौधरी का मानना है कि विजय अभियान की शुरुआत मगध से की गई थी, पहले मगध जीता, परंतु बहुत से विद्वान इस मत से सहमत नहीं है। उन्होंने इस मत के विरुद्ध कुछ तर्क दिए जो इस प्रकार से हैं। पहला तर्क आता है कि भारतीय ग्रंथों में जो भी विवरण मिलता है वह इस मत के अपोजिट है कि महावंश टीका के अनुसार चाणक्य ने एक सेना तैयार करके चंद्रगुप्त को दी, जिसकी सहायता से गांवों और नगरों पर आक्रमण किया गया और जनता उसके विरुद्ध उठ खड़ी हुई और यह सेना नष्ट कर दी गई। और इस चाणक्य और चंद्रगुप्त वेश बदलकर जनता के विचारों तथा अपनी असफलताओं के कारणों का पता लगाने के लिए निकल पड़े। और एक दिन वे एक गांव में ठहरे हुए थे कि जिस घर में वे ठहरे हुए थे उस घर की गृह स्वामिनी पुए, कोई कहता रोटी, कुछ मतलब इस तरह से बनाकर खिला रही थी अपने बच्चे को। तो लड़का चारों ओर के किनारों को छोड़कर बीच का भाग खाने लगता है और इसी प्रयत्न में क्या होता है, उसका हाथ जल जाता है। तब उसकी मां ने कहा कि तुम भी चंद्रगुप्त के समान मूर्ख हो। और लड़के के पूछने पर बताया कि भी मैं किस प्रकार से मूर्ख हूं। तो मां ने बताया कि चंद्रगुप्त क्या बनना चाहता है, सम्राट बनना चाहता है। और उसने क्या नहीं किया, पहले सीमा प्रांतों को जीतना चाहता। उसने सीमा प्रांतों को जीते बिना ही राज्य के मध्य भाग के गांव और नगर जो उसके पर आक्रमण कर दिया। इससे जनता उसके विरुद्ध हो गई और राज्य ने सभी सीमा प्रांतों से सेनाएं बुलाकर उसकी सेना को नष्ट कर दिया। चाणक्य और चंद्रगुप्त दोनों ही कहा जाता है कि उसकी मां जो है उसकी बात जो उसको बड़े ध्यान से सुन रहे थे और उन्हें अपनी गलती जो उसका एहसास हो गया और उन्होंने फिर से एक नई सेना जो उसका संगठन किया। और इस बार पहले उन्होंने क्या किया, सीमा प्रांत जो उनको जीता, फिर बाद में मध्य भाग को और अंत में राजधानी पाटलिपुत्र को जीता था। और इसी से मिलता जुलता एक अन्य विवरण जैन परिशिष्ट पर्वन जो उसमें भी है कि मुद्रा राक्षस से भी यही पता चलता है और कि चाणक्य शक, यवन, किरात, काम्बोज, पारसिक आदि की विशाल सेना के साथ राजधानी पर चढ़ाया था। और इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि चाणक्य और चंद्रगुप्त की सेना में पश्चिमोत्तर जातियों के लोग ही शामिल थे, परंतु यदि पंजाब पर उनका अधिकार न हुआ होता तो वे इस सेना का संगठन नहीं कर पाते। अतः यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उन लोगों ने पहले पंजाब जीता होगा, फिर एक नई सेना के साथ मगध को जीता होगा। दूसरा तर्क यह है कि यूनानी लेखों में भी यही निष्कर्ष निकलता है कि पहले पंजाब जीता होगा और चाणक्य तक्षशिला का था और शायद यही उसने चंद्रगुप्त को शिक्षा दी होगी। और चंद्रगुप्त महत्वाकांक्षी था, उसने सिकंदर की सहायता से नंद के राज्य को प्राप्त करने की योजना भी बनाई। प्लूटार्क और जस्टिन दोनों ने सिकंदर और चंद्रगुप्त की मुलाकात जो उसके बारे में वर्णन किया है। और जस्टिन तो यह भी बताता है कि चंद्रगुप्त के बुरे व्यवहार से कुपित होकर सिकंदर ने उसका वध करने की आज्ञा दे दी थी, परंतु वह किसी तरकीब से भाग निकला और इसके बाद उसने डाकुओं के झुंड इकट्ठे किए और लोगों को विद्रोह के लिए भड़काने लगा। और जस्टिन के इस विवरण से इतना स्पष्ट हो जाता है कि सिकंदर के आक्रमण के समय चंद्रगुप्त पश्चिमी भारत में विद्यमान था और यही क्षेत्र उसकी प्रारंभिक गतिविधियों का केंद्र था। यदि मगध जीतने के बाद उसने पंजाब जीता होता तो डाकुओं के झुंड इकट्ठे करने और लोगों को भड़काने की नौबत क्यों आती, फिर तो वह मगध की विशाल सेनाओं के साथ पंजाब पर आक्रमण करता। और इस मत के विपरीत जो विद्वान है ये मानते हैं कि चंद्रगुप्त ने पहले क्या जीता होगा, मगध जीता। उनके तर्क इस प्रकार से हैं कि सिकंदर द्वारा नियुक्त यूनानी सेनानायक 317 ईसा पूर्व तक पश्चिमी भारत में ही था और इस वर्ष तक अपने स्वामी यूमेनिज की सहायता के लिए भारत छोड़कर गया था। अर्थात चंद्रगुप्त को इसके बाद ही सम्राट बनना चाहिए, परंतु वह तो इस स्थिति से बहुत पहले सम्राट बन चुका था। अतः स्पष्ट है कि इस समय तक वह केवल मगध का सम्राट रहा होगा।
दूसरा तर्क ये है कि 317 ईसा पूर्व यानी कि पौरश झेलम और व्यास के मध्यवर्ती क्षेत्र का राजा बना रहा और इसी वर्ष वह यूडीमस के हाथों मारा गया। इसलिए स्पष्ट है कि इस तिथि के पूर्व चंद्रगुप्त इस क्षेत्र पर अधिकार नहीं था। और इन दोनों तर्कों का दूसरे पक्ष वालों ने खंडन किया है और उनका कहना है कि 321 ईसा पूर्व की ट्रिप्रिडिसेस की संधि के द्वारा यूनानी सेनानायकों ने अपना अधिकार क्षेत्र सिंधु तक सीमित कर लिया था और निचले सिंध की घाटी में नियुक्त यूनानी क्षत्रप पीथन को वहां से हटा लिया गया था। यद्यपि यूडेमस क्षत्रप होता अथवा यूनानियों का प्रतिनिधि होता तो उसका भी उल्लेख होता और यूनानी लेखों में उसके नाम का उल्लेख न किया जाना स्पष्ट रूप से यह बतलाया कि यूडेमस व्यक्तिगत रूप से पश्चिमी भारत में किसी प्रकार से 317 ईसा पूर्व तक बना रहा होगा। इसके अलावा रही बात पौरस की, इस संबंध में विद्वानों का कहना है कि पौरस शुरू से ही देशभक्त था और विवशता में उसे यूनानी प्रभुत्व स्वीकार करना पड़ा। जब चाणक्य और चंद्रगुप्त ने क्रांति का झंडा फहराया तो पौरस की सहानुभूति इन लोगों के साथ रही होगी और बाद में उसने इन लोगों के मित्र की हैसियत से शासन किया होगा। इसी कारण यूडेमस पौरस से कुपित हो गया और अवसर मिलते ही यूडेमस ने पौरस की हत्या कर दी। टॉमस हेवल आदि विद्वानों का मानना है कि विजय अभियान की शुरुआत पंजाब से की गई अधिक तर्कसंगत लगता है। अब हम देखते हैं कि पंजाब और सिंध की विजय कि सिकंदर को अपने भारतीय अभियान जो थे उसमें कहा जाता है कि कभी भी पराजय जो उसका सामना नहीं करना पड़ा, परंतु यूनानी सेना ने स्थान स्थान पर जिस निर्दयता के साथ लोगों का संहार किया उससे उनमें विदेशियों के प्रति असंतोष की भावना जागृत होगी। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने इस असंतोष को भड़काकर यूनानियों के विरुद्ध राष्ट्रीय स्वतंत्रता का संघर्ष का सूत्रपात किया और जस्टिन ने स्पष्ट लिखा है कि पश्चिमी भारत के स्वाधीनता संग्राम का नेता चंद्रगुप्त था और सिकंदर के जीवन काल में ही सबसे पहले कांधार प्रदेश में विद्रोह उठा, फिर सिंधु के पश्चिम में नियुक्त उसके अधिकारी निकेनोर की हत्या कर दी गई और वापसी यात्रा में उसे अपने क्षत्रप फिलिप की हत्या की सूचना मिली और भारतीयों के इस आंदोलन को कुचलने की वह कोई ठोस योजना बना पाता उससे पहले 323 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु ने एक तरफ तो भारतीयों के आंदोलन को बल दिया, दूसरी तरफ यूनानी सेनानायक उसके साम्राज्य को बांटने के लिए आपस में लड़ने लग गए। यदि भारतीयों की आंतरिक कलह ने यूनानियों की सफलता का मार्ग प्रशस्त किया तो यूनानियों की आपसी कलह ने भारतीयों से उनको निकाल बाहर किया। पश्चिमोत्तर भारत की जातियां युद्ध प्रिय थी और उनमें यूनानियों के प्रति आक्रोश भी था, अतः चंद्रगुप्त को एक शक्तिशाली सेना संगठित करने में अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ा। जैन ग्रंथों से पता चलता है कि सेना की भर्ती के लिए आवश्यक धन की व्यवस्था चाणक्य ने की थी और इस संपूर्ण तैयारी के साथ साथ चाणक्य ने इस क्षेत्र के स्थानीय राजाओं का भी सहयोग प्राप्त किया और मुद्रा राक्षस जो उससे पता चलता है कि उसने एक पर्वतीय राजा परवर्तक से संधि की थी और शायद उसे पौरस का गुप्त सहयोग भी मिला हुआ होगा और विद्वानों का अनुमान है कि प्रारंभ में झेलम तक का प्रदेश मुक्त कराया गया होगा और इसके साथ ही चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक भी संपन्न किया गया होगा ताकि उसकी विजयों और अधिकारों को वैधानिक आधार मिल सके। और इसका अर्थ यह हुआ कि 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त राजा बन गया था और 321 ईसा पूर्व तक या इसी वर्ष में झेलम से लेकर सिंधु तक का प्रदेश भी यूनानियों से छीन लिया गया और इसकी पुष्टि 321 ईसा पूर्व में यूनानी सेनानायक के मध्य संपन्न संधि जिसका कि नाम ट्राइपेडिस था उससे पता चलता है कि जिसमें सिंधु नदी के पूर्व में किसी भी भारतीय क्षेत्र पर यूनानी प्रभुत्व जो उसका उल्लेख नहीं देखने को मिलता और यही कारण है कि इसी वर्ष सिंध में नियुक्त क्षत्रप पैथान को भी हटा लिया गया और उसके हटते ही सिंध प्रदेश पर चंद्रगुप्त का अधिकार हो गया और इस प्रकार से पंजाब के प्रदेशों पर चंद्रगुप्त मौर्य का शासन कायम हुआ। अगला करते हैं हम मगध विजय कि पंजाब और सिंध के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध को जीता और उसकी मगध विजय जो उसके बारे में ज्यादा हमें पता नहीं है, लेकिन अभी तक जो साक्ष्य जो उनसे पता चलता है कि चाणक्य ने नंदों का विनाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को मगध के सिंहासन पर बैठाया, परंतु वे चंद्रगुप्त के आक्रमण का ब्यौरा नहीं देते हैं। जैसा कि हमें मालूम होता है कि नंदों के पास एक बहुत बड़ी विशाल सेना थी, इतना हमें पता है, और नंदों को सिंहासन से हटाने के लिए जाहिर है मौर्य चाणक्य और उसको चंद्रगुप्त जो उसको बहुत ही बड़ा और भयंकर युद्ध लड़ना पड़ा होगा, क्योंकि मुद्रा राक्षस नाटक में जिस
जिस ढंग से षड्यंत्रों और गुप्त मंत्रणाओं को महत्व दिया गया, उनसे भी यही अनुमान लगाया जा सकता है कि इस युद्ध में सैनिक शक्ति के साथ साथ साम, दान, दंड और भेद की कूटनीति जो उसका भी सहारा लिया होगा, उसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रही होगी, और मगध विजय में चाणक्य जो उसका सबसे बड़ा हाथ रहा हो।